बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज स्पीच और मैं हूं अब्दुल जब्बार। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया था अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से। तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान को अब्राहम कार्ड से मुतालिक मुश्तरका फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान को अब्राहम कार्ड से मुतालिक अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। अच्छा, अब अब्राहम कार्ड के बारे में देखते हैं क्या है कि अब्राहम कार्ड आजकल पाकिस्तान टेलीविजन प्रोग्राम्स में काफ़ी चर्चे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने इसके हवाले से कहा था कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए। तो अब्राहम कार्ड का सादा सा मतलब है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है ना। कि सपोज अगर ये होता इमरान खान के दौर में, तो जिस तरह उन पे यहूदी लॉबी का जो है ना चार्जेस लगाए कि यहूदी लॉबी है वगैरह वगैरह, को पता नहीं क्या किस किस नाम से नहीं पुकारा। तो मतलब आजकल वो सारे सोए हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो जब तक फलस्तीन एक आज़ाद मुमलिकत नहीं बनती तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये कायद आज़म ने कहा था। खातून अफसर ईमान दुरानी है पाक आर्मी का, उन्होंने बयान दिया है कि फौज के स्टाफ कॉलेज में किताब पढ़ाई जाती है 1971-1965, और उस किताब में अपनी तरफें नहीं बल्कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पढ़ाई जाती है। तो नाज़रीन, मेरे समेत सारे सोशल मीडिया के लोगों का एक ही डिमांड है आर्मी से कि जो है ना अपनी सिक्योरिटी पे तवज्जो दे, बाकी चीज़ें छोड़े कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सियासत से आप अलग हो जाएं। आप तो ज़बानी कलामी कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें सियासत से दूर रखा जाए। तो सियासत तो करिए आप रहे हैं। तो जब आप लोग कोई इंटरव्यूज देंगे, जिस तरह उस दिन डीजे एसबीआर ने इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं। तो जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं या कोई खिताब करते हैं, तो उससे रिलेटेड जाहिर सी बात है लोगों के ज़हन में कई सवाल उठते हैं। जिस तरह अभी 1971 के बारे में कहा गया है, तो 1971 का एक बहुत बड़ा सानिया था ना, उसमें 90,000 जो है ना आर्मी ने सरेंडर किया था। तो वो हमारा मुल्क दो टुकड़ों में उसमें तकसीम हो गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि वो सब कुछ क्यों और किसकी वजह से हुआ था। जाहिर है इस किताब में तो ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, ताकि हमें भी अकाउंटेबिलिटी का तो पता चले ना। इस किताब में जो लिखा हुआ है वो हमें भी पता होना चाहिए, किताब पब्लिक होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके अलावा तो एक जो है ना जमायत उलमा इस्लाम ने माइंस एंड मिनरल जो एक्ट है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एक बलूचिस्तान असम्बली से मंजूरी पर तफजात है, हर आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो नाजरीन, ये बिल जब पास हुआ तो मौलाना फजल रहमान यानी कि जमायत उलमा इस्लाम पे के लोगों ने भी वोट दिया था। हालांकि मौलाना को इसका कोई अदराक नहीं था, कोई पता नहीं था। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ये बिल पास कराई? वो कौन लोग थे जब मौलाना को भी नहीं पता था और उनके ही बंदों ने वोट डाले हैं। और मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि तकरीबन बलूचिस्तान असेंबली के 90 से 95% लोगों को ये मांस एक मिनट बिल का पता भी नहीं होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि इसमें है क्या नहीं है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने एक और बिल मंजूर कर लिया है। वज़रा की तनख्वाहें डबल करने के बाद लीव अलाउंस में भी बड़ा इजाफा कर दिया है। लीव अलाउंस अब एक मंथली सैलरी के बराबर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई वजीर एक महीना छुट्टी पर भी है तब भी इस पर एक महीने की पूरा सैलरी उनको मिलेंगी। चंगला गली से वापसी पर एक शख्स ने नारा लगाया, मरियम तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तो जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कोई नहीं हंस के। तो ये सूरत हाल है इनकी मकबूलियत का, ये किस तरह से है 47 के जरिए। तो इनको कौन जानिसार, इनके ऊपर कौन जानिसार करेगा। तो इसके अलावा नाजरीन,
جو ایمل ولی خان ہے اس سے چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں وہ کہیں باتیں صحیح بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو نشستوں کا فیصلہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کی عکاسی نہیں کرتا۔ یہ فیصلہ اس بات کا مزید تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کو خطرہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اے این پی نے ہر قسم کے حادثے کو مسترد کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہ جو پچھلے دنوں جو ریزرو نشستیں کا فیصلہ آ گیا تھا سپریم کورٹ سے، انہوں نے باقی پارٹی ریزرو نشستیں ہیں کیا پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ملی؟ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں اس لیے نہیں ملی کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا، بعد میں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا۔ اب جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں ایک بھی بندے نے سیٹ نہیں جیتا تھا، تو اس پارٹی کو جس پارٹی نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتا ہو وہاں سے باہر کے بندے اس کو جوائن کرے تو انہیں جو ہے نا قانون کے مطابق ان کو سیٹ نہیں ملیں گے۔ تو چلو اگر ان کو سیٹ نہیں ملتی تو کیا یہ سیٹس اوروں میں بانٹے جائیں گے؟ اوروں میں کیوں بانٹے جائیں گے اگر تو پی ٹی آئی کو نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، تو اوروں میں کیوں بانٹی جائے گی؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان لوگوں کو کیوں یہ سیٹس دی جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو ناظرین یہ تازہ صورتحال ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔